द्वितीय नवरात्र के अवसर पर भगवती माँ का जो दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का, उस रूप की आराधना के समय, उस रूप के दर्शन के समय मैं आप सभी भक्तजनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जिस प्रकार इन नवरात्रों में माँ की पूजा के लिए दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार आपकी मनोकामनाएं भी जो हैं वो ठीक प्रकार से एक परिपूरित हों। ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, इनको ब्रह्मचारिणी क्यों कहा जाता है, और उसमें यह है कि हमारे यह कहा है कि वे ब्रह्म वेदः तद अध्ययनार्थम यद व्रतं तदपि ब्रह्म तद्वद आचरणम यस्याह। ब्रह्म नाम वेद का है और वेद उस में जो कुछ बातें बतलाई गई हैं उनके मुताबिक जिनका आचरण है वह ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी कहलाता है। और ब्रह्म की उपासना करने के कारण से, नियमित ब्रह्मचारी रहने के कारण से, ब्रह्मचर्य को शाश्वत रखने के कारण से ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। और ये अपने इस यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसा हुआ कि नारद के उपदेश से इन्होंने शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा व्रत ले लिया कि मैं शंकर भगवान को प्राप्त करूंगी पति के रूप में। ये बात कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। प्रतिज्ञा हो गई और प्रतिज्ञा के बाद इन्होंने कोई 100 वर्ष तक साग खा करके व्यतीत किए। उसके बाद फिर कोई 300 वर्ष तक इन्होंने अपने कंदमूल फल खा करके निर्वाह किया। उसके बाद 3000 वर्ष तक बेल वृक्ष के गिरे हुए जो पत्ते थे उनको खा करके और अपना व्रत का पालन किया, अपनी प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो इनका नाम हो गया अपर्णा। पर्ण पत्ते को कहते हैं और अपर्णा नाम मतलब पत्ते को नहीं खाना भी छोड़ दिया। अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मृणानी, चंडिकांबिका, इस प्रकार के नाम आपने इनके पढ़े होंगे। उसके बाद जब ये फिर निराहार रहना प्रारंभ कर दिया, पत्ते भी खाना छोड़ दिए, जल शल भी खाना छोड़ दिया और फिर ये अपने खुले आकाश के नीचे गर्मी को सहन करना, सर्दी को सहन करना, इस प्रकार से इन्होंने वो तपस्या की। उस तपस्या से सभी देवता, ऋषि, मुनि सब एक हैरान जैसे हो गए कि इतना बड़ा तप, इतनी बड़ी तपस्या, ये इसका कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। और कितनी बड़ी तपस्या की है। ये जब तपस्या से सभी मुनिगण, ऋषिगण, देवता सारे जो हैं वो एक अपनी अहो कहने लगे कि भाई इस प्रकार की ऐसी तपस्या किस प्रकार से ये कर गई। तो इनकी माँ जो थी, माँ ने जब देखा तो इतनी कृष्ण और इतनी कमज़ोर ब्रह्मचारिणी हो गई है तो माँ ने भी इनको कहा कि ओ माँ, अरे ये क्या, इतना भले क्या थी तू और कहाँ से कहाँ हो गई। इस प्रकार हैरानगी से जब उसने कहा ओ माँ ये क्या, तो उसका नाम उमा पड़ गया उस समय। तो भगवती का नाम एक उमा भी है। उसके बाद जब इसकी भक्ति से चारों दिशाओं में ये सारी बात फैल गई कि भाई ब्रह्मचारिणी ने इतनी बड़ी भक्ति की है जो कोई आदमी दूसरा कर नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी ने एक आकाशवाणी के माध्यम से ये कहा कि हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है और अब तुम तपस्या से विरत हो जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम आप अपने इस तपस्या से विरत हो जाओ। और तो
उस समय ये तपस्या से फिर विरत हुई और आगे जाकर के शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या थी वो इनको प्राप्त हुई, शंकर भगवान इनको प्राप्त हुए। और इसमें भी कुछ थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन वो समय के अभाव में यहीं बन जाता। शंकर भगवान इनकी परीक्षा भी करते हैं कि भाई इतनी बड़ी मेरी भक्ति करने वाली, मुझे प्राप्त करने वाली, तो उसमें कई प्रकार की उन्होंने ये परीक्षाएं की हैं। और फिर कृष्ण भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, शिव शंकर भगवान जो है ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जब पार्वती के पास ब्रह्मचारिणी के पास गए तो तब भी उन्होंने ये कहा कि भाई बपुर विरूपाख्यमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु वरेषु यद्बाद मृगाख्य मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। इस प्रकार से उनकी परीक्षाओं में भी वो सफल रहीं। और जीवन में अब मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी ने इतनी बड़ी तपस्या और इतने बड़े कठोर तप से शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया, अब ये आप सबको समझ लेना चाहिए कि जीवन में यदि हमें कोई बहुत बड़ा काम करना हो, बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करना हो, तो उसके लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य ही विद्या है, ब्रह्मचर्य ही बुद्धि है, ब्रह्मचर्य ही स्मरण शक्ति है। और यदि ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य ही सौंदर्य है, ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है, तो सब प्रकार के कार्यों को करने में जो सामर्थ्य है वो भी ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए ब्रह्मचर्य में सब कुछ रखा हुआ है। ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत, देवताओं ने ब्रह्मचर्य को धारण कर करके मृत्यु को भी जीत लिया